ओलंपियाड माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 1, वह कौन सा राज्य है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊँट गाड़ी से जाना पड़ता है? ए विकल्प है राजस्थान, बी केरल, सी असम, डी लद्दाख। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत पाया जाता है और साला ऊँट गाड़ी से जाना पड़ता है? तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प राजस्थान। प्रश्न 2, ट्राली लकड़ी का झूला किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? ए पुल, बी पुल्ली घिरनी, सी सीढ़ी, डी जाली। तो ट्राली लकड़ी का झूला पुल्ली या घिरनी की मदद से रस्सी पर सरकती है। तो प्रश्न 2 का आंसर है बी विकल्प, बी पुल्ली। प्रश्न 3, पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरिये से बना रास्ता खालिस्तान कहलाता है? ए सड़क, बी हवाई रास्ता, सी ट्राली, डी पुल। तो पानी को पार करने के लिए जो रास्ता सीमेंट, ईंट और सरिये से बनाई जाती है वो होती है पुल। तो पुल है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 3 का आंसर है डी। प्रश्न 4, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं? ए छिपकली, बी चूहा, सी बिल्ली, डी हिरण। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, तो प्रश्न 4 का आंसर है ए विकल्प छिपकली। छिपकली के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 5, पंखे जैसे कानों वाला जानवर है? ए कुत्ता, बी मुर्गी, सी शेर, डी हाथी। तो पंखे जैसे कानों वाला जानवर, प्रश्न 5 का आंसर है ए विकल्प कुत्ता। प्रश्न 6, ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होता है? ए खरगोश, बी मेंढक, सी घोड़ा, डी गिलहरी। तो इस प्रश्न का आंसर है बी मेंढक। मेंढक में बाल नहीं होते हैं। प्रश्न 7, वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? ये चिड़ियाघर में, बी जंगल में, सी चित्रों में, डी सर्कस में। तो प्रश्न 7 का आंसर है सी चित्रों में। डायनासोर विलुप्त प्राणी है, अब इनको सिर्फ चित्रों में देखा जा सकता है। प्रश्न 8, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे देते हैं? ए बच्चा, बी अंडा, सी बच्चा और अंडा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 8 का आंसर है ए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे देते हैं बच्चा। प्रश्न 11, हाथी एक दिन में लगभग खालिस्तान घंटे सोते हैं? ए अधिकांश, बी 6 से 18 घंटे, सी 1 से 2 घंटे, डी 2 से 4 घंटे। तो प्रश्न 11 का आंसर है डी 2 से 4 घंटे। हाथी लगभग एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। प्रश्न 12, हाथी एक झुंड में रहते हैं, हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? ए सबसे बड़ा हाथी, बी हाथी का बच्चा, सी बुजुर्ग हाथी, कोई भी नहीं। तो प्रश्न 12 का आंसर है सी सबसे बुजुर्ग हाथनी। प्रश्न 13, इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर है? ए सांप, बी बिल्ली, सी छिपकली, डी चींटी। इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर है चींटी। तो प्रश्न 13 का आंसर है डी चींटी। जो जानवर दिए गए हैं इनमें से झुंड में रहता है चींटी।
प्रश्न 14, हाथी के बच्चे झुंड में खालिस्तान साल तक रहते हैं? ए 14 से 15, बी हमेशा, सी 11 से 12, डी 2 से 3 वर्ष। तो हाथी के बच्चे झुंड में रहते हैं। प्रश्न 14 का आंसर है 14 से 15 वर्ष। प्रश्न 15, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? ए विकल्प है बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बी शेर, चीता, भालू, सी ऊंट, घोड़ा, हाथी, डी मोर, उल्लू, चूहा। तो कौन कौन से जानवर पर बैठकर सवारी की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, ऊंट, घोड़ा और हाथी, इन पर बैठ करके सवारी की जाती है। प्रश्न 16, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा, बताइए कौन सी जोड़ी सही है? ए शेर खरगोश, बी भैंस बगुला, सी बिल्ली चूहा, डी कुत्ता चिड़िया। तो प्रश्न 16 का आंसर है बी, भैंस में चिपके कीड़े खाते हैं भैंस के बगुला। प्रश्न 17, सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है? ए पिटारा, बी डिब्बा, सी बीन, डी घोंसला। तो प्रश्न 17 का आंसर है ए पिटारा में। प्रश्न 18, पौधे हमें देते हैं? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी पशु, डी मानव। तो पौधे हमें देते हैं ऑक्सीजन। प्रश्न 18 का आंसर है बी विकल्प ऑक्सीजन। प्रश्न 19, राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाए जाने वाले पेड़ जिसकी छाल दवा के काम आती है? ए नीम, बी बरगद, सी खेजड़ी, डी मनी प्लांट। तो प्रश्न 19 का आंसर है सी खेजड़ी। प्रश्न 20, राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ली पड़ा क्योंकि ये विकल्प है जहां ज़्यादातर खेजड़ली नाम के लोग रहते हैं, वहां पर पौधे ज़्यादा थे, वहां ऊंट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहां खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। तो प्रश्न 20 का आंसर है डी, वहां पर जो राजस्थान में एक गांव है खेजड़ी, तो वहाँ पर खेजड़ी के बहुत से पौधे पाए जाते थे। प्रश्न 21, खेजड़ी के पेड़ को काटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई? ए नंदू, बी सोनू, सी अनीता, डी अमृता। तो प्रश्न 21 का आंसर है डी अमृता। प्रश्न 22, आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया गया है? मुक्त भोजन का अधिकार, मुक्त आवास का अधिकार, सी मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, डी इनमें से सभी। तो आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया गया है। से विकल्प सही है, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 23, जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता और गांव वाले पेड़ से लिपट गए क्योंकि? ये विकल्प है वे पेड़ों से प्यार करते थे, बी वे पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, सी वे पेड़ों का महत्व जानते थे, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 23 का आंसर है उपरोक्त सभी, डी विकल्प सही है इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 24, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, किसने कहा? ए अमृता ने,
बी ललिता ने, सी गांव के बुजुर्ग ने, डी अनीता ने। तो प्रश्न 24 का आंसर है ए अनीता ने। प्रश्न 25 मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है। ए अक्टूबर से दिसंबर, बी जनवरी से मार्च, सी जून से अगस्त, डी सितंबर से अक्टूबर। तो प्रश्न 25 का आंसर है ए अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर। प्रश्न 26 मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। ए पूरे दिन सोती है, बी फूलों का रस ढूंढती है, सी केवल अंडे देती है, डी रस मिलने पर नाचना। तो प्रश्न 26 का आंसर है सी केवल अंडे देती है। रानी मधुमक्खी क्या करता है, केवल अंडे देती है। प्रश्न 27 जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खी को वहाँ रस होने का पता चलता है। ए मधुमक्खी के बताने पर, बी मधुमक्खी के नाचने पर, सी मधुमक्खी के गाने पर, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 27 का आंसर है बी मधुमक्खी के नाचने पर। इसी प्रकार के और भी आगे वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।